नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दिल्ली से भाजपा कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, वे मारलेना से सिंह बन गई हैं। भाजपा ने कालका जी से आतिशी के खिलाफ बिधूड़ी को ही टिकट दिया है। बिधूड़ी ने यह बयान रविवार को रोहिणी में हुई भाजपा की परिवर्तन रैली में दिया। अरे ये मारलीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, मारलीना ने बाप बदल दिया। इस रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया था। बिधूड़ी ने कहा कि लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना दूंगा। इसे लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। प्रियंका गांधी पर बिधूड़ी के बयान को लेकर पवन खेड़ा ने ऐतराज जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती है, यह है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। कांग्रेस के विरोध पर रमेश बिधूड़ी ने कहा, मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है। कांग्रेस को बयान पर एतराज है तो पहले लालू यादव से कहे कि वह हेमा मालिनी से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर बिधूड़ी ने सफाई देते हुए कहा, मैंने यह बात लालू यादव की कही बातों के संदर्भ में कही है। कांग्रेस उस समय भी चुप रही जब लालू यादव उनकी सरकार में मंत्री थे। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं बहुत व्यथित हूँ इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान वो लोग झांके। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। लिस्ट में 29 नाम है। इनमें से 7 नेता हाल ही में आप और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। पार्टी ने पहली सूची में पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट पाने वाले अधिकतर प्रत्याशियों को फिर से टिकट दिया है। 29 उम्मीदवारों की सूची में 13 उम्मीदवारों को रिपीट किया है, जबकि 16 के टिकट बदले हैं। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। 21 सितंबर 2023 को संसद में स्पेशल सेशन के दौरान बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की थी। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर इसकी शिकायत भी की थी। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की थी और तब के सांसद बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बसपा सांसद ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसका पलटवार करते हुए बिधूड़ी ने दानिश को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।